Jai Hind. Welcome to the YouTube channel Mahato sir. I am Mayur sir and today we are going to discuss the topic transportation. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे विद दिस टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, अगर है जवाब तो मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का आंसर दीजिए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। जब आप सुनते हो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में तो आपके माइंड में एक ही जवाब आता है कि ट्रांसपोर्टेशन हो, जबकि एक चीज़ दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र की जाती है। यस, यही सही है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही यही है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। बायोलॉजिकल सिस्टम में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, सारे ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलने के लिए हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने खाना खाया था, बराबर, यानी कि न्यूट्रिशन चैप्टर देखा था, बाद में हमने रेस्पिरेशन उसको बचाया भी था रेस्पिरेशन टॉपिक में। तो ट्रांसपोर्टेशन आज हम देखते हैं, जहाँ पे एज वी लर्न, है ना, एज वी ऑलरेडी लर्न द कॉन्सेप्ट डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ था, खाना बनाया था, है ना, खाना हमने खाया, खाना जैसे ही अंदर गया बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचने के बाद में इस जगह पे उसको पचाया गया, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज हुए, है कि नहीं, उन्होंने उसको पचाया, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब उसको ट्रांसफर करना था, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब किया गया, ठीक है। अब क्या किया, उस मटेरियल को एब्जॉर्ब किया गया, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के लिए एक सिस्टम वहां पे जरूरी थी। कौन सा सिस्टम जरूरी था वहां पे, एब्जॉर्ब इन ब्लड। कहाँ पे गया वो, ब्लड में चला गया, सारा का सारा जो सिंपल मटेरियल था वो ब्लड में चला गया। अब ब्लड में जाने के बाद में ब्लड का काम क्या है, ब्लड को तो फ्लो करता रहता है, हमेशा बहते रहता है वो बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक, ईच एंड एवरी टिश्यू तक बहते रहता है। तो वो उस मटेरियल को, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है ग्लूकोज, ये हो सकता है प्रोटीन, है कि नहीं, ये या फिर कोई एंजाइम हो सकता है कि नहीं, ये सारे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया किसने, ब्लड ने, ठीक है। ब्लड ने कैरी किया ऑल ऑफ दी सेल्स, बॉडी के सारी सेल्स। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं अभी, देखो, तो वी कैन से द सब्सटेंस सिंथेसाइज एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। यस, सब्सटेंस सिंथेसाइज हुए, एब्जॉर्ब हुए किसी एक पार्ट में, और उनको एब्जॉर्ब किया गया किसी दूसरे पार्ट में, और जहां पे एब्जॉर्ब किया था वहां से ट्रांसपोर्ट किया गया किसी तीसरे चौथे पांचवें पार्ट तक, सबकी अलग अलग जगह पे पहुंचाया गया जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट, फ्रुक्टोज की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे उसको भेजा जाएगा, ग्लूकोज की जहाँ पे रिक्वायरमेंट उसको वहाँ पे भेजा जाएगा, है ना। तो ऐसे उसका डेफिनेशन बनता है। तो substance is synthesized, absorb in one part of the body and moves to the other part of the body. सिंथेसाइज का मतलब है बेटा बनना, दिस इज के सिंथेसिस मतलब कि बनना। तो दिस प्रोसेस नोन एज दी ट्रांसपोर्टेशन, समझ में आया अभी, इसको ही बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन होना। नाउ अब ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलेशन। उसको ही बोला गया है, सर्कुलेशन का नाम दिया गया है। सर्कुलेशन है क्या, ये सर्कुलेशन जो प्रोसेस है इसमें कुछ मीडियम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन बींग्स जो सर्कुलेशन प्रोसेस है उसके लिए कुछ मीडियम रिक्वायर्ड है, और वो दो तरीके के मीडियम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, दो तरीके के मीडियम्स होते हैं। देखो, पहला जो होता है सर्कुलेशन होने के लिए दैट इज ब्लड, पहला जो होता है दैट इज ब्लड, एंड दूसरा जो होता है दैट इज लिम्फ, ठीक है। ब्लड क्या है, रेड रेड कलर का होता है, एंड लिम्फ क्या होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ब्लड एंड लिम्फ ये दो सर्कुलेशन सिस्टम्स बनाई गई, ने बनाई हुई ह्यूमन बींग, फिर कोई भी अब हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन बींग के सर्कुलेशन के बारे में। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज द फ्लूइड, ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ओके। साथ ही साथ अब ब्लड तो है, अब ब्लड को पंपिंग करना भी तो जरूरी है,
इसीलिए वहाँ पे हार्ट भी बनाएगा। ठीक है, हार्ट जो कि एक पंपिंग मशीन की तरह काम करेगा, एक उसको प्रेशर कर देगा, प्रेशराइज करेगा एंड फ्लो छोड़ेगा सारे वेसल्स के थ्रू। ठीक है, तो क्या क्या ह्यूमन बीइंग के जो सर्कुलेशन पार्ट है उसमें क्या क्या है, ब्लड, हार्ट एंड वेसल्स। वेसल्स की बात करें तो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ऐसे उसके 3 टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, लेट्स सी सिस्टम। ये जो सिस्टम है बच्चों, ये रिपेयर, डैमेज रिपेयर को भी काम करता है। टाइम टू टाइम वेस्ट मटेरियल को रिलीज करना, टाइम टू टाइम डैमेज जो कुछ भी डैमेजेस हुए उसको रिपेयर करना, क्योंकि ये फ्लो हो रहा है ना सब तरफ, मतलब जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसको पहुँचाना, ये ध्यान में रखने का। जो चीज़ जहाँ पे रिक्वायर है उसको वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है, और डैमेज टाइम टू टाइम वहाँ पे रिपेयर किया जा रहा है, रिकवरी हो रही है, सब चीज़ें चलाने के लिए ये मीडियम जरूरी है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की अगर बात करें तो सी ह्यूमन बीइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इज कंसिस्ट बाय, फर्स्ट हमने ब्लड डिस्कस किया, देन हार्ट होता है एंड ब्लड वेसल। ये 3 कंपोनेंट्स बहुत जरूरी है सर्कुलेशन सिस्टम बनाने के लिए। तो ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में बच्चों यहाँ पे आपकी वेन्स, देन आर्टेरीज एंड कैपिलरीज हम लोग कर ओके। ब्लड में वेसल्स में वेन्स, आर्टेरीज एंड कैपिलरीज वी कैन से। तो व्हाट इज ब्लड? अब ब्लड की अगर बात करें तो ये तो आपको पता ही है, इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। यस, मैंने पहले ही बता दिया। देन ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड। यस, ये स्पेशल टाइप का फ्लूइड है। ठीक है, वो कैसे बनता है वो भी मैं थोड़ा इन शॉर्ट आपको बताने वाला हूं। कैसे बनता है वो, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर उसके अंदर है, कुछ सेल्स है उसके अंदर, कुछ लिक्विड है उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वाइटल रोल परफॉर्म करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्लड कॉन्स्टेंटली फ्लो थ्रू आउट इन ह्यूमंस बॉडी। वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली उसका फ्लो चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो गया, फिर कोई भी वर्टेब्रेट्स के अंदर। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। नाउ कंपोनेंट्स की अगर बात करें, अगर हमने ब्लड सैंपल लिया और उसको सेंट्रीफ्यूज करके हमने देखा तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सी, फर्स्ट प्लाज्मा, जो कि येलोइश कलर का फ्लूइड होता है। प्लाज्मा के बाद में दूसरा मिलता है ब्लड सेल्स, जिन्हें हम ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं। प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा में वाटर होता है 91%। देन कुछ प्रोटीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अल्बुमिन, देन फाइब्रिनोजेन होता है, देन ग्लोब्यूलिन होता है। अब बच्चों इन प्रोटीन्स की अगर बात करें तो अल्बुमिन आपका सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए मेंटेन करता है, पीएच मेंटेन करता है अल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन रिक्वायर है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, ग्लोब्यूलिन्स, आरबीसी में जो ग्लोब्यूलिन होता है वो काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो CO2 O2 को कैरी करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट एंड वेस्ट मटेरियल भी हमें मिलेगा। अगर हमने सेंट्रीफ्यूज किया है किसी ह्यूमन का ब्लड तो हमें ये सारी चीजें मिलेगी प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा में क्या क्या है, 91% वाटर है, प्रोटीन्स रहेंगे जिसमें अल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन, ये मेजर टाइप के प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे। हार्मोन्स भी मिलते हैं, एंजाइम्स भी मिलते हैं। ठीक है, बट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप के, बेसिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वेस्ट मटेरियल, तो वेस्ट मटेरियल क्या रहेगा, वेस्ट मटेरियल क्या रहेगा, क्रिएटिनाइन रहेगा। ठीक है, देन यूरिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाउ ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो ब्लड सेल्स में फर्स्ट रहता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसे हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं बच्चों, इरिथ्रो। अब इरिथ्रो का मतलब क्या है, इरिथ्रो का मीनिंग ही रेड है, रेड कलर, समझ में आया। इरिथ्रो का मीनिंग ही रेड है, साइड्स मतलब सेल्स, रेड सेल्स।
तो आरबीसी यहाँ पे रहेगी। दूसरा डब्ल्यूबीसी रहेगी, ओके, व्हाइट ब्लड सेल जिन्हें हम लोग बोलते हैं। अब इसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट मतलब क्या? ल्यूको का मीनिंग रहेगा, ल्यूको का मीनिंग रहेगा कलरलेस। क्या रहेगा? कलरलेस इसका मीनिंग रहेगा। ल्यूको मतलब कि कलरलेस, ठीक है। एंड प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पीपीटी में, थ्रोम्बोसाइट्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। थ्रोम्बो मतलब क्या? थ्रोम्बो का मीनिंग है क्लोटिंग कराना, क्लोटिंग, क्लोटिंग फैक्टर से रिलेटेड है, ओके। तो दिस इज द मेन, these are the main components of blood. Do you understand? ये मेन कंपोनेंट है ब्लड का। वाटर 91% रहेगा एंड बाकी 9% आपको प्रोटीन मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा, देन सेल्स रहेगी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इज इट क्लियर? अगर क्लियर हुआ है तो जवाब दो, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना, ठीक है। नाउ ब्लड कैसे फॉर्म होता है? ब्लड कहां पे फॉर्म होता है? साइट्स ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, बोन मैरो, ठीक है। थाइमस एंड बोन मैरो होता है, ठीक है। तो थाइमस जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, बच्चा जब पेट में होता है, गर्भ में, तब उसका जो ब्लड बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो थाइमस से बनता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है, हमारा थाइमस छोटा छोटा होता जाता है, साइज डिक्रीज होती जाती है उसकी। वो भी बना रहा है, ब्लड प्रोड्यूस करता है, बट उसकी साइज चेंज हो जाती है। अभी थाइमस में तो हो ही रहा था, अब मेन साइज जो हमारे अंदर है दैट इज बोन मैरो। हमारे बोन्स के अंदर बड़े बड़े बोन्स है ना, उनके अंदर जो बोन मैरो होता है वहां पे हमारे ब्लड सेल्स बनती है, ठीक है। तो ब्लड सेल्स में सबसे पहले आता है मल्टी पोटेंशियल हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। स्टेम सेल होती है बच्चों, जिसे हम हीमोसाइटोब्लास्ट बोलते हैं। स्टेम सेल का मतलब क्या है कि स्टेम सेल, उसके पास में वो पावर होती है कि वो उसके जैसे ही सेल बनाएगी, एक उसको स्टोर करके रखेगी और दूसरों से वो बहुत सारी सेल्स बना सकती, ठीक है, जो कि अलग अलग फंक्शंस करेगी, ओके। तो एक मल्टीपोटेंट सेल यहाँ पे बनेगी, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल जिसे कहेंगे, हीमोसाइटोब्लास्ट। उससे बनते हैं कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर, कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर, एंड एक होता है कॉमन लिम्फॉइड प्रोजिनेटर। अब आपको एक तो समझ में आ ही रहा होगा, माइलॉइड प्रोजिनेटर से बनती है ब्लड सेल्स, माइलॉइड प्रोजिनेटर से बनेगी ब्लड सेल, एंड लिम्फॉइड प्रोजिनेटर से बनेगी लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फॉइड प्रोजिनेटर से लिम्फ सेल बनेगी और माइलॉइड से ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में देखो यहाँ पे मेगा कैरियोसाइट्स, जो कि आगे जाके प्लेटलेट्स बनाती है, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना, यहाँ पे लिखते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स बनाते हैं। देन प्लेटलेट्स के बाद में इरिथ्रोसाइट बनाएगा, इरिथ्रोसाइट मतलब कि आरबीसीज, देन मास्ट सेल्स, माइलोब्लास्ट, ठीक है, माइलोब्लास्ट, ओके। अब ये जो माइलोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट आगे जाके बेसोफिल बनाएगा, न्यूट्रोफिल बनाएगा, इओसिनोफिल बनाएगा एंड मोनोसाइट बनाएगा, ठीक है। ये है डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। नाउ कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर से आपको नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, लिम्फोसाइट जिन्हें हम कहते हैं, एंड स्मॉल लिम्फोसाइट्स में भी होते हैं दो टाइप, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बी लिम्फोसाइट आगे जाके प्लाज्मा सेल बनाती है, ठीक है, कुछ मेमोरी सेल्स भी बनते हैं। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हो, तो कुछ आइडिया ही नहीं इसके बारे में। यस, इसके ऊपर मैं एक लेक्चर स्पेशल बनाने वाला हूँ हिमेटोपोएसिस के ऊपर, ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। मैं इसके रिगार्डिंग आपको एक वीडियो रिलीज करूंगा, तब बताऊंगा। अभी आपको एक ही ध्यान में रखना है, ओवरऑल ये ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है, ब्लड सेल्स कहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। बाकी मेरा मोटो कुछ नहीं है, आपको समझ में आए इतना ही है कि ब्लड ऐसे इस वे से बनता है, ऐसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन माइलॉइड एंड कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर से क्या क्या बन रहे हैं आपने देख ही लिया, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम लोग एक अलग वीडियो से जानकारी लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट
रेड ब्लड सेल के बारे में। रेड ब्लड सेल्स, अब आपने देखा ही रेड ब्लड सेल्स फॉर्म हुई थी, कहाँ से फॉर्म हुई थी, चलो पीछे चलते हैं, यहाँ पे कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर से फॉर्म हुई थी इरिथ्रोसेल, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब ये इरिथ्रोसाइट का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना है एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंचाना है, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है वहां पे, जो कि ऑक्सीजन को बिठाएगा। एक ऑटो रिक्शा की तरह, मैंने बताया था आप लोगों को, ऑटो रिक्शा की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये है रेड ब्लड सेल, दिख रही है यहाँ पे, दिस इज रेड ब्लड सेल। एक वेसल है, वेसल का हमने क्रॉस सेक्शन लिया एंड वी कैन सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखो ये जो डॉट डॉट दिख रहे ये मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के हैं, ठीक है। ये कैपिलरी है, कैपिलरी, छोटी सी कैपिलरी का हमने सेक्शन लिया। देन डब्ल्यूबीसीज, अब डब्ल्यूबीसीज की अगर बात करें, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा उसके फंक्शंस में। सी, पहला डब्ल्यूबीसी का जो होता है, डब्ल्यूबीसी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला उसका जो पार्ट रहेगा दैट इज ग्रैनुलोसाइट, दूसरा रहेगा एग्रैनुलोसाइट, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट में भी है उसका पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा रहेगा इवोसिनोफिल, तीसरा बेसोफिल एंड चौथा तीसरा जो है बेसोफिल एंड डब्ल्यूबीसी का चौथा जो रहेगा मोनोसाइट, जो कि अग्रैनुलोसाइट का पार्ट है। अग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ध्यान में रखना, ठीक है। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल की अगर बात करें तो ये जो है ना, ये जासूस होते हैं हमारे ब्लड इम्यून सिस्टम में, जासूस होते हैं न्यूट्रोफिल्स, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन, मतलब कि जैसा कोई फॉरेन बॉडी, कोई बैक्टीरिया वायरस जब अटैक होता है तो न्यूट्रोफिल पहले ही सेंस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई तो घुसा हुआ है, घुसपैठिया, अब इसको दर्द पहुंचना है, ठीक है। तो उसके अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग उसका काम वो लोग करते हैं। इवोसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो ये था डब्ल्यूबीसी के बारे में। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स देखो यहाँ पे मेगा कैरियोसाइट है ना, मेगा कैरियोसाइट से ही बन रही है प्लेटलेट्स, ठीक है। हमने देखा था, पीछे अगर जाएंगे तो पीछे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो मेगा कैरियोसाइट, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर का पहला जो है मेगा कैरियोसाइट से कौन बन रही है, थ्रोम्बोसाइट बन रही है, यानी कि प्लेटलेट्स बन रही है, ठीक है। तो ये था डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। अब प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है भाई, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या रहेगा, सी, फाइब्रिल क्लॉट कराना। जब हमें कट लगता है, चोट लगती है, ब्लड बाहर निकलता है ना, ब्लड जब बाहर निकल रहा हो तब यहाँ पे जो ब्लड इकट्ठा हो जाता है उसमें प्लेटलेट्स होती है, जो कि ब्रीजिंग करती है। डैम कैसे बनता है, डैम पानी को रोकने के लिए बीट का काम करती है, ब्रिक्स, ब्रिक्स जैसे यहाँ पे ऐसे वो एक दूसरे को अटैच हो जाएगी, वो एक दूसरे को अटैच हो जाएगी एंड देन वो फॉर्म करेगी एक ब्रिज, ब्रिज नहीं डैम जैसा, बंधारा डैम बोलते हैं उसको, तो डैम जैसा वहां पे वो बना लेगी एंड बनाने के बाद में ब्लड को बाहर निकलने से रोकेगी। समझ में आया? तो ये होता है प्लेटलेट्स का काम। प्लेटलेट का काम क्या रहेगा, प्लेटलेट क्या काम कर रही है, ब्लड क्लॉटिंग का काम कर रही है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, अब फंक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। पहला जो रहेगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट करती है बट ब्लड क्या करता है, CO2 को भी लेके आता है। ऑक्सीजन लंग्स से लेके ओवरऑल बॉडी तक, CO2 पूरे बॉडी से लेके लंग्स तक, है ना, देन लंग्स एल्वियोलाई, देन बाहर की साइड छोड़ना। न्यूट्रिएंट मटेरियल, ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, मिनरल जो हम लोग खाते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम पचाती है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ब्लड में मिक्स हो जाता है एंड देन ब्लड उसको कैरी कर लेता है। देन वेस्ट रिमूवल, वेस्ट रिमूवल जैसे कि बहुत सारे एक्सक्रीट सिस्टम हमारे बॉडी में चल रही है, तो उसमें बहुत सारे एक्सक्रीट मटेरियल रिलीज हो रहा है, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, है कि नहीं, वो सारे, अमोनिया हो गया गैसेस फॉर्म में, तो इन सारे चीजों को भी वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। देन हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट, अब हार्मोन ट्रांसपोर्ट
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हार्मोन्स के बिना तो हम लोग अधूरे हैं, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा हमारी बॉडी के अंदर। तो कुछ ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, है ना, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, देन लीवर है जो इंसुलिन वहां से रिलीज होगा, है कि नहीं। तो ये कुछ ग्लैंड्स है जो रिलीज कर रही है कुछ पर्टिकुलर टाइप के हार्मोन्स, वो ब्लड में मिक्स होंगे एंड देन वो मिक्स होने के बाद में ब्लड के द्वारा वो टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्ट करेंगे। तो इसका काम है हार्मोन ट्रांसपोर्टर ऑल्सो। देन रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, पीएच मेंटेन करेगी, ठीक है, अपना बैलेंस मेंटेन करेगी। मैंने बताया था अल्बुमिन प्रोटीन जो कि पीएच मेंटेन कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट साल्ट बैलेंस करेगा, देन फ्लूइड बैलेंस करेगा। फ्लूइड यानी कि टिश्यूज, जो हमारे बॉडी में टिश्यूज है वो अपना फ्लूइड वाटर जो है, वाटर कंटेंट जो है सेल में और टिश्यू में वो मेंटेन होगा। देन इम्यून डिफेंस यहाँ पे हो रहा है, ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यून डिफेंस, फॉर एग्जांपल डब्ल्यूबीसीज, ये इन्वॉल्व होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया प्लेटलेट एक्टिवेट होती है। तो ये था कुछ रेगुलेशन का पार्ट, ठीक है। नाउ प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन में इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून डिफेंस आता है और ब्लड क्लॉटिंग आता है। नाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, ब्लड हेल्प टू एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड लंग्स, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। जब हम ब्रीदिंग हमने देखा था रेस्पिरेशन में, ठीक है, एंड उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये था गैसियस एक्सचेंज। देन ब्लड हेल्प स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइटल न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, जो कि रिलीज हो रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में, उसको छोड़ा भी जाता है तो उसको बोला जाएगा न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। देन वाउंड हीलिंग, वाउंड हीलिंग के लिए क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड में, है ना, वो इस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कुछ इम्यून रिस्पॉन्सेस होते हैं वो क्लोटिंग करवाते हैं, वाउंड हीलिंग करवाते हैं, ठीक है। दूसरा कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन में ब्लड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गन्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स एक कम्युनिकेशन का जरिया माना जाता है। एनिमल्स की बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में हार्मोन सिस्टम के द्वारा ही कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग पाथवेज चलती है बहुत सारी, और उसके द्वारा ही। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड, एक पर्टिकुलर टॉपिक आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो ट्रांसपोर्टेशन का ह्यूमन बींग्स में ब्लड वाला टॉपिक हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वाले वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।